हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसका क्या यूटिलाइजेशन है, उससे रिलेवेंट इस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेलेक्ट केस स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके थ्रू सेलेक्ट केस में डिफाइन किए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू को डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस से मैच किया जाता है। एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू दी गई है वो वैल्यू सेलेक्ट केस स्टेटमेंट में अगर मल्टीपल केसेस में हमें उस वैल्यू को अगर मैच करना है तो एट दैट टाइम हमें सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को यूज में लेना चाहिए। इट मीन्स सेलेक्ट केस स्टेटमेंट्स में जो भी एक्सप्रेशन आपने दिया है उस एक्सप्रेशन की वैल्यू को डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस में के साथ अगर मैच करना हो, एट दैट टाइम वी विल यूज सेलेक्ट केस स्टेटमेंट। इन दिस एग्जांपल इसमें हमने यूजर के थ्रू नंबर एंटर करवाए हैं इन बिटवीन 1 to 4। एट द टाइम ऑफ रन टाइम यूजर 1 से 4 के बीच में जो भी नंबर एंटर करेगा तो उससे रिलेवेंट नंबर एज अ आउटपुट उसको स्क्रीन के अंदर शो होगा। मीन्स एक्सप्रेशन में जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू सेलेक्ट केस में दिए गए सारे केसेस में वो उन्हें चेक करेगा और अगर वैल्यू उन केसेस के अकॉर्डिंग मीट आउट होती है तो उस केस को एग्जीक्यूट करके स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। अदरवाइज अगर किसी भी केस से वैल्यू मैच नहीं होती है तो एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट डिनोट किया गया है वो उस एल्स पार्ट में डिनोट किए गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। नाउ इस प्रोग्राम में हम इसको फ्रॉम द बिगनिंग डिस्कस करते हैं कि सेलेक्ट केस स्टेटमेंट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है और उसमें एक्सप्रेशंस को कैसे डिफाइन करते हैं और वो एक्सप्रेशंस उसमें डिफाइन की गई वैल्यूज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस के साथ कैसे मैच करता है और मैच करने के बाद अगर वैल्यू मैच हो जाती है या केस मैच हो जाता है तो उसे एज अ आउटपुट आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। अदरवाइज एल्स पार्ट में जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सबसे पहले इट्स इंपोर्ट सिस्टम डॉट कंसोल, ये हमारा मेन नेम स्पेस है जो कि कंसोल से रिलेवेंट सारी की सारी क्लासेस, मेथड्स, फंक्शंस को अपने अंदर कंटेन करके रखता है। इसमें हमने इंपोर्ट किया है। ओके, जिस तरह से हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर हेडर फाइल्स ऐड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, जो कि उससे रिलेवेंट कंसोल से रिलेवेंट सारे मेथड्स या फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम में यूज में ले सकते हैं। सेम इसी तरीके से vb.net बाय डिफॉल्ट सिस्टम नेम स्पेस को कंटेन करता है और सिस्टम नेम स्पेस vb.net का बेस सिस्टम नेम स्पेस है जिसमें वो कई सारे और अदर नेम स्पेस को कंटेन करके रखता है। इसमें हमने इंपोर्ट सिस्टम डॉट कंसोल नेम स्पेस को इंपोर्ट किया है। आफ्टर दैट मॉड्यूल 1, इट्स अ नेम ऑफ अ मॉड्यूल और सब मेन फंक्शन जो कि हमारे प्रोग्राम के एंट्री लेवल को डिनोट कर रहा है। आफ्टर दैट डिम की एंटर एज इंटीजर, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि की एंटर नाम का है एंड इट्स अ टाइप ऑफ इंटीजर। आफ्टर दैट एक स्क्रीन के ऊपर लाइन प्रिंट कराइए कंसोल डॉट राइट एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 4। मीन्स यूजर को यह डिफाइन किया गया है कि आपको एक नंबर एंटर करना है और वो 1 से 4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यूजर से कीबोर्ड के थ्रू इनपुट लेने के लिए की एंटर इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड, ये यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग यूज में लेते हैं। यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो नंबर या वो वैल्यू की एंटर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी।
ओके, आफ्टर दैट सेलेक्ट केस स्टेटमेंट की बिगिनिंग या डिक्लेरेशन अलॉन्ग विद द सेलेक्ट केस नेम की एंटर। ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट केस का मेन एक्सप्रेशन है, की एंटर, और उसके बाद उसके केसेस जो हम उसमें मैच करेंगे। फर्स्ट केस, केस 1, राइट लाइन यू हैव एंटर्ड 1। अगर केस 1 होगा तो उसमें लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव एंटर्ड 1। केस 2 की एंटर में अगर 2 एंटर किया गया है तो लिखा हुआ आ जाएगा राइट लाइन यू हैव एंटर्ड 2। केस 3 चेक करेगा, राइट लाइन यू हैव एंटर्ड 3। केस 4 यू हैव एंटर्ड 4। यानी कि की एंटर में अगर यूजर कोई भी केस 1 में अगर 1 एंटर करता है तो 1 लिखा हुआ आ जाएगा, 2 एंटर करता है तो यू हैव एंटर्ड 2 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर रन टाइम पर 3 एंटर करता है तो केस 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा और यू हैव एंटर्ड 3 लिखा हुआ आएगा। केस 4 में अगर आप 4 एंटर करते हो तो 4 लिखा हुआ आ जाएगा। केस एल्स, अगर इन चारों में से ही जो वैल्यू है 1 2 3 4 इनके अलावा यूजर अगर कोई भी अदर नंबर प्रेस करता है लाइक 7 10 11 12 वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग, एट दैट टाइम it will execute the else part, which one is you do not enter number between 1 and 4। मीन्स आपके द्वारा जो नंबर एंटर किया गया है वो 1 से 4 के बीच में नहीं है। मीन्स जब ये चारों ही केसेस 1 2 3 और 4 ये आपके द्वारा दिए गए एक्सप्रेशन से मीट आउट नहीं होंगे या मैच नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट केस में डिफाइन किए गए एल्स स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा। यहां पर हमने एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है यू डू नॉट एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 4। आफ्टर दैट एंड सेलेक्ट केस को हमने एंड कर दिया। नाउ कंसोल डॉट रीड की ये क्या करेगा, हमारे आउटपुट को होल्ड करके रखेगा। अब अगर यूजर 1 एंटर करेगा तो केस 1 से मैच होगा और आपको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा यू हैव एंटर्ड 1। और अगर यूजर 2 नंबर एंटर करेगा एट द टाइम ऑफ रन टाइम तो केस 2 जो है वो आपके इस की एंटर से रिलेवेंट एक्सप्रेशन से रिलेवेंट मैच करेगा और लिखा हुआ आ जाएगा यू हैव एंटर्ड 2। नाउ यू हैव एंटर्ड 3। नाउ यू हैव एंटर्ड 4। जब चारों ही केस जो है मीट आउट नहीं होंगे और यूजर चारों के 1 2 3 4 इन चारों के अलावा कोई भी दूसरा नंबर एंटर करेगा तो सेलेक्ट केस में डिफाइन किए गए एल्स पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने डिफाइन किया गया है वो एल्स पार्ट का जो स्टेटमेंट है वो एज अ आउटपुट आपके स्क्रीन के ऊपर शो होगा लाइक यू डू नॉट एंटर नंबर बिटवीन 1 and 4। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू declare select case statement along with the match different types of case conditions and else part। so it's a overall way of working of select case statement। I hope you understand। thank you। later on इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे अपकमिंग सेशन में। थैंक यू।